नमस्कार दर्शकों, यह कहानी रोहतक के गांव भैणी चंद्रपाल की है। यह कहानी आस्था के उस शिखर की है जहां इंसान का विश्वास भगवान से भी बड़ा हो जाता है। गांव में 500 से 700 एकड़ जमीन पानी में डूबी थी। पहली फसल तो बर्बाद हो चुकी थी और दूसरी गेहूं की बिजाई की भी कोई उम्मीद नहीं थी। किसान कर्जे में डूब जाता। गांव वालों ने बताया कि वे 3 महीनों से चक्कर काट रहे थे। ना कोई एमएलए ना कोई मंत्री, किसी ने उनकी सुध नहीं ली। प्रशासन ने हाथ खड़े कर लिए थे। तब अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष को साथ लेकर गांव की पंचायत अपनी आखिरी अर्जी लेकर संत रामपाल जी महाराज के पास पहुंची। दर्शकों भी पहुंची है ग्राम पंचायत भैणी चंद्रपाल, तहसील महम, जिला रोहतक से। इन्होंने अपनी प्रार्थना जो है संत रामपाल जी महाराज के चरणों में लिख दी है और इस प्रार्थना को लेकर गांव पंचायत के सदस्य पहुंचे हैं, पंच पहुंचे हैं तथा अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा के जो प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपनी प्रार्थना लेकर। एक बार हम बातचीत करते हैं और आगे की जो है गांव की स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं शमशेर सिंह, गांव भैणी चंद्रपाल, तहसील जिला रोहतक और किसान सभा का अध्यक्ष मैम का जी। और हमारे गांव में बाढ़ के पानी की काफ़ी समस्या है और उसकी निजात के लिए हमें रामपाल जी महाराज की मदद की आवश्यकता पड़ी है और इसलिए यहाँ पर आश्रम आए अपने। ग्राम पंचायत भैणी चंद्रपाल, महम, तहसील महम, जिला रोहतक। जैसे ही सदगुरु के चरणों में प्रार्थना हो जाएगी, वकीलों के माध्यम से ये सामान पास हो जाएगा। इनके गांव में जाकर इनको उपलब्ध करा दिया जाएगा सच्चाई। और अभी ग्राम पंचायत भैणी चंद्रपाल, तहसील महम, जिला रोहतक की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भी ये प्रार्थना भेजी जा रही है। गांव के सभी पंच, सरपंच, जो सभा के सदस्य लोग हैं, सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने ये प्रार्थना यहाँ पर दे दी और इनको आश्वासन दिया गया है गुरुजी का आदेश आते ही इनके गांव में सामान पहुंचा दिया जाएगा। रात हो चुकी थी जब संत रामपाल जी महाराज का काफिला गांव में पहुंचा। यह सिर्फ एक काफिला नहीं था, यह एक आशीर्वाद था। संत रामपाल जी महाराज ने गांव को 3 विशाल मोटरें, 2 15 HP और एक 10 HP और 6500 फुट 8 इंची पाइप भिजवाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, नट से लेके स्लोचन और डोरी, स्टार्टर वगैरह तक A to Z सामान साथ भेजा ताकि गांव वालों को एक भी चीज बाहर से न लानी पड़े। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। ग्राम पंचायत भैणी चंद्रपाल आपका हार्दिक स्वागत करती है। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से आज भैणी चंद्रपाल में संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला पहुंच चुका है। रात हो चुकी है लेकिन ये राहत बंद नहीं हो रही है। हर किसी की उम्मीद को पूरा किया जा रहा है। जिसने भी संत रामपाल जी महाराज से आस की उसको निराश नहीं जाने दिया। और आज भैणी चंद्रपाल का भी वो नंबर आया कि संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ राहत सामग्री भेजकर गांव की खराब
तकदीर को अच्छी तकदीर में बदल दिया। आज भैणी चंद्रपाल का भी आईना बदला जाएगा, क्योंकि सदा सदा के लिए बाढ़ जैसी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। और दर्शकों, अभी भैणी चंद्रपाल में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भेजा हुआ बाढ़ राहत सेवा अभियान निकल चुका है भैणी चंद्रपाल के लिए, और रात हो चुकी है। और रात में भी एक काफिला राहत का चलता जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है वो नॉन स्टॉप चल रही है, दिन हो या रात हो, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं। परवाह तो बस इस बात की है कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किसानों के दुख को खत्म करना है, दुखों का अंत करना है। और ये काफिला आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लगातार गांव चंद्रपाल की तरफ बढ़ रहा है। सेवादारों के वाहन यहाँ पर आप देख रहे हैं निकल रहे हैं, और साथ ही पीछे लोडिंग गाड़ियों में ट्रक में भरकर पाइप जो है आज भैणी चंद्रपाल को पहुंचाए जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का जो सपना है कि भारत को स्वर्णिम भारत बनाना है, स्वर्णिम देश बनाना, एक स्वर्णिम युग की शुरुआत करनी है, और वो आप दिन रात अथक प्रयासों के साथ में उसको सफल बनाया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर संत रामपाल जी, ये देखिए एक गाड़ी आ चुकी है यहाँ पर। भैणी चंद्रपाल तहसील महम जिला रोहतक का सामान यहाँ पर आ चुका है, और आप देख रहे हैं यहाँ पर भैणी चंद्रपाल गांव में संत रामपाल जी महाराज का ये राहत का काफिला पहुंच चुका है। लाखों का सामान लेकर आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के एक आदेश से पहुंचे हैं। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। और दर्शकों, भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला ग्राम पंचायत भैणी चंद्रपाल के चौपाल में पहुंच चुके हैं। सभी सेवादार यहां पर आ चुके हैं, सरपंच पंच सभी ग्रामवासी भी अभी यहां पर मौजूद हैं। आप यहां पर देख सकते हैं गांव वाले बड़े बुजुर्ग लोग अभी कार्यक्रम की प्रतीक्षा में यहां पर बैठे हुए। तो आज इनको सारा सामान जो है हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो अभी जो है गांव के सरपंच जी हैं वो अपने अभी विचार व्यक्त करेंगे और आगे की कार्यक्रम की हमें जानकारी देंगे। आदरणीय पूजनीय गुरुजी रामपाल जी महाराज जी को मेरी तरफ से और मेरे पूरे गांव की तरफ से सत सत नमन। और गुरुजियों के पास हमने एक अरदास लगाई थी, वो हमारी मंजूर करी, और आज उसी का फल है कि हमारे पास राहत सामग्री के लिए पाइप और मोटर हमारे गांव में आज महाराज जी ने भिजवाई है। पूरे गांव की तरफ से तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और आभारी रहेगा पूरा गांव। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। गांव में पानी की स्थिति लगभग हजारों एकड़ थी, उसमें से कुछ में सूख गया। पहले भी मोटरें लगा रखी थी लेकिन उससे काबू नहीं आई बात, और अभी भी 500-700 एकड़ में पानी खड़ा है, भैणी सुरजन साइड में और परमाना साइड में। और दो साइड का, एक साइड में पहले था नहीं, दूसरी साइड का कम हो गया, उसमें बिजाई हो जाएगी, लेकिन इसमें उम्मीद नहीं थी। अभी उम्मीद है कि अभी बिजाई होगी। अच्छा, रामपाल जी महाराज से मैंने अरदास लगाई थी गांव की तरफ से, और मैं वहां पहले गया था, सरपंच साहब उस दिन मौजूद थे नहीं, और जो भी हमने डिमांड करी है रामपाल जी महाराज ने वो हमारी मांग पूरी करी। नमस्कार। हमने 6550 फुट तो जी लगाए पाइप और 3 मोटर, दो 15 HP की, एक 10 HP की। हमारा सामान हमको उपलब्ध हो लिया, और महाराज जी ने बहुत बढ़िया हमारी वो रखी है जी,
धन्यवाद जी इसके लिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी को प्रणाम। गांव में ये जो बाढ़ की समस्या थी, इस दुख की घड़ी में महाराज और उसके अनुयायियों द्वारा गांव का दिल खोल कर मदद की, उसके लिए गांव उनका हमेशा आभारी रहेगा। और आज ही नहीं, मानव सेवा के लिए महाराज और उसके अनुयायी हमेशा तत्पर रहते हैं। हम 1-2 बार पहले भी उनके अनुयायियों से मतलब की मदद ले चुके हैं और आगे भी उम्मीद करते रहते हैं। और वह हमेशा मानव सेवा में जो संत रामपाल महाराज जी और उनके अनुयायियों काम कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया में श्रेष्ठ है। इसके लिए धन्यवाद। गांव की तरफ से सभी का आए हुए का धन्यवाद। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी, भैणी चंद्रपाल, सभी को सत साहिब जी, राम राम जी। ये गांव बाढ़ पीड़ित है। गुरुजी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, वो 4 महीने से चल रही है पूरे देश में। उसके तहत जितने भी ये बाढ़ पीड़ित गांव आते हैं, इनको सभी को पाइप मोटर जो जितनी जरूरत होती है उतनी देते हैं। जैसे इस गांव में 15 HP की 2 मोटर, एक 10 HP की और 6500 फुट पाइप जो इन्होंने प्रार्थना करी थी, वो इनके गांव में आके और अब गुरुजियों की दया से उपलब्ध करा दिया गया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। देखिए, किसान देश के पैर हैं और ये कृषि प्रधान देश है और इसमें किसान मर गया तो मान ले सब कुछ इसके ऊपर निर्भर है। व्यापारी, दुकानदार, मजदूर, सब कुछ इसके ऊपर निर्भर है। तो इसकी दुख की घड़ी में गुरुजी ने इनके घाव पे मलम लाई है, क्योंकि इतना बड़ा दुख था। किसान का 2 फसलों हैं, एक मरगी रागली में पानी भरा है, तो न्यू मान लो किसान कहता है एक किस्म तय बिल्कुल कुछ नहीं रहता, कति घोर अंधेरा हो गया है। इस टाइम पे इस दुख की घड़ी में इनके बारे में गुरुजिया ने सोचा और गुरुजिया ने इनको इतनी मदद दे दी आकि इनकी मेहनत में कमी रह सके है, लेकिन गुरुजिया के समान में कमी नहीं रहेगी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। यो कलयुग का दौर है, कोई 5 रुपये नहीं लावे और देख ले कितनी संस्था है, कितने मंदिर हैं, कितने धर्मगुरु हैं। गुरु जी तन्यारा जब कोई मैदान में आया हो तो बताओ, तो सोचने समझने की बात है। गुरु जी भगवान है और ऐसी मुहिम बगैर भगवान के चला नहीं करती और लगातार कंटिन्यू कोई सा गांव चाहे 2 बेली आया, चाहे 5 बेली आया, चाहे कई बेली आया, गुरुजिया ने उनकी आत्मा नहीं ठंडी हो ली ना, इतना उल्टे नहीं हटे। ऐसे संत हमारे हरियाणा में गर्व की बात है भाई, जो चाहो सो चीज ले ले। ये और संत लेवे हैं, देनिया नहीं है कोई ना। तो जब और भी संस्था ये मैदान में लोगों का सहारा दें, जैसे गुरुजी पुण्य का काम कर रहे हैं और भी करें, तो बहुत सरकार का भी काम हल्का हो जाए और लोगों का भी पूरा जोटा लग गया। लेकिन कोई टस्तमस नहीं होता। इस चीज का आप लोगों ने महसूस होना चाहिए कि भाई ईब किसानों का मसैया, पहले तो सर छोटू राम ने कहा करते कौन है थारा मसैया, पूरी दुनिया में तूती बोलेगी, एक टेमिसा होगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। इस संत की कृपा से आपका देश जगत गुरु होगा, देख लेना एक दिन पूरे विश्व में डंका बाजेगा। पूरे विश्व में इतने नेक और भलाई के काम, पुण्य के काम जो गुरु जी करे है ना, वो आदमी को वारी समझ में हर आदमी तो हो ही नहीं। दो ये मुहिम चला रखी है, इंसान के बस की नहीं है।
जिन्हें जितना चाहिए उतना ले जाओ भाई। पानी काटो खुद दे गाँव है गुरु जी, आड़े ताई गाड़ियां में भर के, मोटरा में भर के, सब कुछ पाइप मोटर कंप्लीट सेट, नट भी नहीं लेना एक भी नट। तो ऐसे परमात्मा बार बार प्रणाम करना चाहिए। आपने हमारा धन्यवाद करेंगे, गुरु जी का करना चाहिए। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। हमारे को भी आशीर्वाद वे देते हैं, वे समझ में नहीं आवे परमात्मा की लीला किससे कभी। मारे हम खुद शिष्य, हाँ मारे समझ में नहीं आवे क्योंकि भगवान की लीला समझ में नहीं आया करती। कितनी जनता है, कितने स्टेटा में पानी है, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, सभी में भरपूर सेवा दी है गुरु जी ने। कति सभी में, हरियाणा तो थारा ठोक के भगा दिया, कोई नहीं गया तो उसके दम के किस कहा ना तक हरियाणा में कोई गांव गुरु जी के उड़े चला गया, भरपूर सम्मान दिया है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो भाई सबसे प्रार्थना है, सभी गांव वालों ध्यान से सुन लो। आगे भी गुरु जी तत्व खड़े पाओगे, लेकिन गुरु जी ने लोभ कुछ नहीं है, समर्थ है, सक्षम है। जो समर्थ और सक्षम होगा देख ले क्यों हो, भगवान ने हो सका है और कोई नहीं हो सकता। तो जो आप लोगों ने मान सम्मान कराया है गुरुजियों को, गुरुजिया का आप लोगों को बार बार धन्यवाद करते हैं हम अपने भक्तों की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये भगत जी एक निवेदन पत्र पढ़ेंगे जो गुरुजिया ने दे रखा है और हमारे लिए आदेश से आपके लिए निवेदन है। तो ये आप ध्यान से सुनना। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत भैणी चंद्रपाल, जिला रोहतक, हरियाणा के सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुनें। ग्राम पंचायत भैणी चंद्रपाल से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव के ड्रोन से वीडियो बना दी है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन दिनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सत्रों आश्रम प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज समय किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। ये तो 36 बरादरी का जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज इस समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए इकट्ठा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है
वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्रीय हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी जमीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितने भी सामान को जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं, लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी आपकी होगी। सत साई। मैं पुनः एक बार फिर आदरणीय संत रामपाल जी महाराज का फिर शीश झुका करके बार बार धन्यवाद करता हूँ मेरी तरफ से और मेरे गांव की पूरे 36 बरादरी की तरफ से सबको प्रणाम, राम राम। और रही बात इस सामान की सदुपयोग की, तो मैं ये पूरी आपकी टीम को और गुरुजियों को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमने जो सामान प्राप्त किया है वो सही जगह पर लगेगा, उसका मिसयूज नहीं करेगा। गांव की तरफ से और मेरी तरफ से आश्वासन है पूरा। और फिर एक बार 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 धन्यवाद करता हूं इतना सहयोग करने का, और भगवान करे ऐसे ही सहयोग करते रहे और उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ। निवेदन पत्र सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। निवेदन पत्र में संत रामपाल जी महाराज ने जिक्र किया हुआ है कि गांव की पानी निकलना चाहिए फसलों से और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए, सामान चाहे कितना ही ले लो। क्या कहेंगे? मैं इसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ जो इतना बड़ा हमारे को ऑफर दिया है कि जितना सामान की जरूरत पड़ेगी मिल जाएगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी पानी निकासी करवा के और फसल की बिजाई हो, ताकि आप लोगों को भी सामान जो दिया है और आप भी ये बता सको कि जी वहाँ ये था पहले और अब ये है वहाँ। जी जी। और बिजाई कराने का पूरा जी प्रयास कराया जाएगा और 110% मतलब इसमें बिजाई होगी। जी। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। साथ में जो सामान दिया है उसको संत रामपाल जी महाराज ने परमानेंट दिया है, एक गिफ्ट के तौर पर दिया है, सदा सदा के लिए दिया है। क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया काम किया है जी। हाथ जोड़ के पूरे गांव की तरफ से फिर धन्यवाद है, और इसको सही तरीके से यूज करेंगे, इस सामान को मिस यूज नहीं करेंगे, ये आश्वासन देते हैं। सारा सामान यहाँ पर पहुंचाया गया, एक निवेदन पत्र भी दिया गया जिसको सरपंच जी ने स्वीकार किया है निवेदन पत्र। साथ में ग्राम पंचायत भैणी चंद्रपाल की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को सम्मान के तौर पर एक पगड़ी भी भेंट की गई है। इसकी जानकारी एक बार सरपंच जी से लेते हैं, इस सम्मान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मैं पुनः एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ आदरणीय संत रामपाल जी महाराज जी को सत सत नमन, और मेरी तरफ से और पूरे गांव की 36 बरादरी की तरफ से सम्मान सूचक जो पगड़ी का जो सब कुछ मान और सम्मान, ये पगड़ी गांव की तरफ से उनके चरणों में भेंट कर रहे हैं जी। तो अभी यहाँ पर जो है पगड़ी भेंट की गई है, बहुत बड़ा सम्मान है हरियाणा में पगड़ी का, वो आज संत रामपाल जी महाराज को भैणी चंद्रपाल में दिया गया है। अभी सेवादारों से भी बातचीत करते हैं, इस सम्मान जो मिला है क्या कहेंगे? सत साहिब जी, ग्राम पंचायत चंद्रपाल भैणी चंद्रपाल ने जो संत रामपाल महाराज जी का मान और सम्मान किया है, उसके लिए हम तहे दिल से इनका धन्यवाद करते हैं पूरे गाँववासियों का। और जो ये पगड़ी इन्होंने संत रामपाल महाराज जी के चरणों में भेंट की है, इसको जाते ही
परमात्मा जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। सत साहिब जी। तो ले लो। और एक बात और बताना चाहेंगे आपको, अब परमात्मा जी संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे को ज्ञान करा रखा है, बता रखा है कि पगड़ी दे दी तो सिर दे दिया, अपना शीश दे दिया, ताज दे दिया अपना, ये परमात्मा जी के चरणों में। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पूरे ग्राम वासियों को, पंचायतों को जी। तो दर्शकों अभी संत रामपाल जी महाराज को यहाँ पर पगड़ी भेंट की गई है और बहुत बड़ा सम्मान आज यहाँ पर दिया गया है। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। यह उनके लिए सिर्फ मदद नहीं थी, एक ग्रामीण ने वो बात कही जो दिल को छू गई। इससे बढ़िया तो भगवान भी नहीं कर सकता जो संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया। नरेश जी क्या कहेंगे, गांव में आज एक प्रार्थना पर आप लोग पहुंचे, भाई साहब गए थे और सारा सामान जो आज गांव में पहुंचा दिया गया है, क्या कहें? बहुत अच्छी बात है जी। हम अन्नपूर्ण मुहिम के तहत जगत गुरु संत रामपाल जी का धन्यवाद करते हैं। गांव में क्या समस्याएं हो रही थी किसानों के लिए? मजदूर जी बाढ़ का पानी भरा हुआ है लगभग 700 एकड़ में। ये 3 महीने से समस्या है, सारी फसल बर्बाद हो गई। गाँव का जनजीवन फसल नहीं रही, पशुओं के लिए चारा नहीं, परेशानी बढ़ती जा रही थी। इसलिए हम संत रामपाल महाराज जी का धन्यवाद करते हैं। संत रामपाल महाराज जी के जो अनुयायी गांव में आए मदद के लिए, महाराज जी के आदेश से गांव में बहुत इसके लिए खुशी का माहौल है। और जो बाढ़ की वजह से पानी भरा हुआ था, इससे आगे की फसल बोने का भी खतरा था। अब रामपाल महाराज जी के आशीर्वाद से तो गांव पूरी मेहनत करके आगे की फसल के लिए पूरी तरह तैयारी कर लेंगे। और ये मानो ये किसान सेवा मतलब पूरे समाज की सेवा है। और हम तो 2017 से 1-2 बार महाराज के संपर्क में आए, अनुयायियों के संपर्क में आए हैं। ये जरूरतमंद की हर समय मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, अपनी तरफ से मतलब हर प्रयास करते हैं। और मानव की सेवा करने में संत के अनुयायियों का कोई भी जवाब नहीं है। वो आज गांव को इतनी बड़ी राहत पहुंची है, इससे क्या किसानों का माहौल है, गांव का क्या माहौल है भाई, क्या लग रहा है भाई, कितनी उम्मीद है अब उम्मीद है कि यह गांव में जो पानी भरा है वो निकल जाएगा और आगे की फसल बोगी, जिससे किसान पराई समस्या का से निजात पाएंगे। और रामपाल महाराज जी के आशीर्वाद से मतलब आगे उसके जो रोजी रोटी पर जो संकट था वो दूर हो जाएगा। वो उसके लिए तो महाराज जी का धन्यवाद करेंगे। और महाराज जी आगे भी जो हमें भी जो आदेश देंगे हम उसके लिए तैयार रहेंगे। सर हम धन्यवाद ही करेंगे सर। छोटे जमींदार हैं सर, उसमें पानी भरा हुआ है तो समस्या ही है सर। कुछ पहली फसल हुई नहीं, आगे वाली होने के चांस नहीं थे, अभी उम्मीद है हो सके। मेरा नाम राजेश कुमार है जी। संत रामपाल जी ने बहुत बढ़िया काम कराया जी गांव के लिए, इससे अच्छा कोई भी नहीं कर सकता जी। इतनी जानकारी हमने ये पता लगा था कि भाई वो देश की सेवा करने लग रहे हैं। हाँ, हम भी वहाँ पहुँच गए और हमारे को भी सारा सामान दिया। एक प्रार्थना में लाखों का सामान पहुंचा दिया गया। पहले और क्या क्या प्रयास किए गए थे, कितना सफलता असफलता मिली? ओहो, गवर्नमेंट ने तो कोई सुविधा नहीं दे रखी ने, कोई नहीं दे रहा, ना कोई एमएलए ना कोई मंत्री। और महाराज जी यहाँ तो एक बग गए, हाँ जानदी मारती फट दे सामान दे दिया। इसे बढ़िया और की सुविधा हो, कोई कागज कार्रवाई नहीं। एक चक्कर एक बार हमने जाके परिचय दिया था अपना, हमारा तो परिचय पर सामान आ गया, चक्कर तो लगे नहीं, हमारे घर सामान देना आ गई। ये तो जी असलियत में ही भगवान का रूप है ना। तो तो सामान किसे तो रंडी जाओ, सामान को देकर राजी है के 10 रुपये कौन देंदा कोई भी। ये तो भगवान का रूप मानो। हमारा तो कंधे मतलब हमारे घर सामान आ गया, पूरा गांव में सामान पहुंचा दिया, पूरा सामान आ गया। और चूरन गुआंडा भी देखा और भी सारे 4-4, 5-5 बार भी सामान आ रहा है। इसे बढ़िया कोई मदद नहीं कर सकता जी। करोड़ों से भी ऊपर का, कई करोड़ का सामान मान रहे जी हम तो इसको। हाँ, जब जहाँ मैंने बताओ ना पानी खड़ा है, पानी नहीं निकल रहा, बुआई के लिए जमीन खाली नहीं हो रही और वहां मदद हो रही है, तो बहुत करोड़ों में हो जी। लाखों का जगरा नहीं, करोड़ों का जगरा है। पूरी रात में लगी जी। हफ्ते में आप भी आई हो, हम इनवाइट भी कराएंगे, आई हो फिर भी हम वहाँ बताओ मोटर पकड़े हो गए। पूरी रात में लगी, एक हफ्ते में चक्कर मारना आई और फिर पूरी रात में लगी। एक किसान सभा अध्यक्ष में हम लोग। अध्यक्ष जी, फिर क्या आज देखा यहाँ पर आपके गांव में जो राहत पहुंची है, आप प्रार्थना करने गए, एक रिक्वेस्ट पर इतनी फास्ट सर्विस, भाई क्या कहेंगे, क्या अनुभव किया आप? मैं अनुभव किया जी, जो भी मूवी लगाए वो 100% हमारी
सफल हुई। रामपाल जी महाराज ने हमारा प्रार्थना सुनी और उसका हमारे 100% हमारे का लाभ मिला और ये तो किसानों के लिए मसीहा साबित हुई। नहीं तो मैं कोई उम्मीद नहीं मैं यहाँ किसानों की बिजाई हो उसकी, पहली फसल तो बर्बाद हो चुकी थी और दूसरी भी बोने को नहीं। बाकी इसी में उम्मीद होगी हम 1 महीने पानी कंप्लीट उतार के यहाँ फसल ले लाएंगे अगले वाली भी। तो इसे महाराज जी ने तो अपने जो ये मुहिम चला इसके तहत जो सम्मान दिया तो एक वरदान साबित है गाँव के लिए। अभी पूरे गाँव बच गया ना, तो सब कुछ बर्बादी थी, कर्जे में डूब जाता, कर्जे में डूब जाता बिल्कुल। अब जीने की उम्मीद पूरी है। वो इससे बढ़िया तो भगवान भी नहीं कर सकता जो इसने कर दिया भाई साहब। हाँ, भगवान भी नहीं कर सकता। बना दिए संत रामपाल जी महाराज, वो कति बना दिए। ये नो देखो ना एमएलए सब के मैं आगे जा लिए, कल कराएंगे वो कराएंगे, 2 महीने हो गए, 2 के भी बिलक 3-7 में भी न पानी चढ़ लिया था। हाँ तो ये 10 माह है, ये ला लो भी आप 3 महीने हो लिए। नुकसान तो सारा हो लिया। 10 किले ठेका पे ले रहा था वो खत्म हुई आपका। हाँ 10 किलो ठेके पे 10 पर ठेका पर किले का कितना नुकसान, लागत कितनी थी? लागत करीब 5-4 लाख रुपए तो लागत हो ली थी सारे में। हाँ 2.5 लाख की ठेके पे ले रखे थे और कम से कम 2.5-3 लाख रुपए ऊपर बिजाई हुई थी, बाड़ी बूढ़ी वो खत्म हो गई। फिर तो वो बात है ये निकल जाएगा, हमारा जियान कर दिया, हमारे ऊपर हाथ टेक दिया, नो मान लो पानी निकलेगा। अब हाँ सामान आ गया तो नेबल मेहनत रहेगी आपकी। नहीं हाथ रख दिया तो नो मान लो निकलेगा हमारी। हम तो सरकार से बात महाराज जी से प्रसन्न है। सही बात है। तो चाहे ना भी निकलो वो कहने की बात है। मोटर पाइप तो नाम है भाई, आशीर्वाद आ गया तो अपने आप निकलेगा, पानी निकल जाएगा अब। और आसपास के गांव में जैसे मान ले हम तो बहनी सूजन तो 1 जुलाई को बरसात हुई थी, वहीं से सबसे पहले पूरा हरियाणा में बहनी सूजन गांव सबसे पहले डूब गया और प्रशासन तभी मदद मिली, लेकिन पता है प्रशासन भी मोटर पाइप ट्रांसफार्म और उन पर पुगे नहीं, हाथ खड़े कर लिए प्रशासन ने। तो फिर संत रामपाल महाराज जी हमने अर्जी लगाई 3 बार, 1 बार नहीं 3 बार, और 3 बार में 17 मोटर 7.5 हार्स पावर से लेके 20 हार्स पावर की 17 मोटर और 50,000 फुट के लगभग पाइप और ये जो प्लेट जो होती हैं सौर ऊर्जा वाली 7.5 की वो भी, और बहुत ही मदद बहुत ज्यादा मदद हमारी। करोड़ों का सामान एक गांव में पहुंचा दिया। फिर बहनी सूजन में तो तोड़ पाड़ दिया जी, तोड़ पाड़ दिया। हम तो न्यू को वहाँ आका हमने जब भी अर्जी लगाई हमारी वह अर्जी 24 घंटे में और गांव में सब जो सामान हमने अरदास लगाई जी इतना सामान चाहिए 24 घंटे के अंदर अंदर बहनी सूजन में पहुंचाने का काम किया। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज कितने बड़े कार्य के लिए? संत रामपाल जी महाराज के लिए देखो वो एक भगवान है। भगवान कैसे है? भगवान ऐसे है जैसे विपदा के समय में जैसे हमारे ऊपर विपदा आई तो हमने जैसे ऊपर उठा के ऐसे बोला कि हे भगवान। हाँ तो वहां हमने महसूस किया संत रामपाल महाराज ऐसे लिखा हुआ है और संत राम महाराज के आप जाओगे वहां अर्जी आप लगाओगे, आप जो सामान मांगोगे 24 घंटे के अंदर आपने मिलेगा और आपका जो पानी है वो जल्दी जल्दी निकल जाएगा। आपकी अगली फसल होगी किसान की फसल होगी। तो मान लो पूरे देश में सबने अनाज खाने में लगा। आत्मा की पुकार से आत्मा से अपने परमात्मा की पुकार की तो आपको ऐसा संदेशा आया है? बिल्कुल ऐसा संदेशा आया। संत रामपाल जी महाराज वाकई में ही भगवान है, वाकई में ही भगवान। आत्मा की पुकार परमात्मा सुन सकते हैं और उन्होंने आपकी पुकार सुनी। हाँ जी, आत्मा सो परमात्मा और उस भगवान ने हमारी आत्मा ने जो बोला उस परमात्मा ने हमारी सुनी और हमारे को तो बहुत इतना बड़ा अनुदान जो दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो पूरे देश में और बाहर भी इतनी बड़ी मदद। देखो देश में और भी संत होंगे, हमने तो किसी का आज तक न्यू नाम नहीं सुना उसने एक अठन्नी किसी परिवार के लिए, जैसे मान ले चाहे घर बनाने की बात हो और चाहे वो पानी उतारने के लिए मोटर की पाइप की या ट्रांसफार्मर की कोई और जो पानी उतारने के लिए जो भी सामान चाहिए उसकी, हमने तो संत रामपाल महाराज ने जो दिया है पूरे देश में बहुत घने गांव हरियाणा में भी। और तो उसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने जो काम किया वो
वो जो काम किया संत रामपाल जी महाराज जी ने दूसरा किसी ने नहीं किया। पूरे देश में हमने देख लिया नंगा मार की, और किसी ने नहीं करा वो काम जो संत रामपाल जी महाराज जी ने करा। भगवान माना, भगवान है हमारे लिए, भगवान है संत रामपाल जी, भगवान है। साथ दिया है भगवान ने, तो समय में जो काम आया वो भगवान है। भगवान ने डबो दिया तो इसी साथ दिया तो भगवान तो बाज है। जो काम आया वो भगवान है और नमन करते हैं। ये तो विपत्ता ऐसी थी कि भाई किसी के बस की बात नहीं थी इस विपत्ता से निकालने के लिए। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे, उन पर पाइप पर मोटर ट्रांसफार्म पुगे नहीं, जो संत रामपाल जी महाराज ने पुगाए, और गाड़ी धुर पुचाई, और पानी बहुत घने गामा में उतर लिया है। तो हमारा ज्यादा पानी था, हमारा भी उतर जाएगा। और भाई जो बुआरा करने लग रहे हैं उनका पहला पानी उतर लिया, बुआरा करने लग रहे, हमारा भी हो जाएगा। खान न दाने गांव के इसका भी हो जाएगा, और सबको हुआ भगवान अन्न सब न दो। हाँ जी, अब गांव में खुशहाली हो गई है, खुशहाली हो रही है। मौज कर दी मारी दो। हाँ, मोटर का तो हमारा है रामपाल महाराज की जाओ, बंदी छोड़ सतगुरु महाराज की जाओ, बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। और दर्शकों अभी आपने यहाँ पर देखा भैणी चंद्रपाल का सारा सामान आज यहाँ पर आ चुका है, और अभी हम सेवादारों से जानकारी लेंगे कि कितना क्या सामान जो है यहाँ पर पहुँचाया गया है। भाई साहब, क्या क्या आज सामान भैणी चंद्रपाल को दिया गया है? सत साहब जी, भैणी चंद्रपाल की पंचायत परमात्मा जी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लेके गए थे। इन्होंने 2 मोटरें 15 HP की और 1 मोटर 10 HP की और 6500 फुट लाइन 8 इंची लाइन की प्रार्थना परमात्मा जी के चरणों में लिखी थी। कमेटी ने वो प्रार्थना वकीलों के माध्यम से परमात्मा जी के चरणों में भेजी, और जैसे ही प्रार्थना वहाँ पे परमात्मा जी के चरणों में पहुंची, उन्होंने तुरंत आदेश दिए इस गांव की जल्दी से जल्दी ये सामान दे के इनकी मदद की जाए, ताकि ये समय पे पानी निकाले और आने वाली गेहूं की फसल को समय पे बिजाई कर पाए। आज सभी सेवादार संत रामपाल जी भगवान जी के आदेशानुसार ये सारा सामान लेके यहाँ पे पहुंचे हैं। इसमें आप देख रहे हो 1 मोटर 10 HP की है, 2 15 HP की है और 6500 फुट पाइप है, 8 इंची लाइन। इसके स्टार्टर वगैरह सारा दे दिया, स्टार्टर है, पूरी एसेसरी है, जितना भी इसमें सामान लगता है गुरुजों के आदेश अनुसार आज सारा सामान ग्राम पंचायत को ग्राम वासियों के बीच में सौंप दिया गया है। जी सरपंच जी, सारा सामान देख लिया? बिल्कुल देख लिया। ये मंदिर के प्रांगण में सारा सामान हमारे को मिला है, और नट से लेके न और सलोचन और डोरी, मोटर, पाइप, सूंड जो भी होता है, स्टार्टर वगैरह जो भी सामान है सारा हमारे को गांव में पहुंचा के गए इस टीम का। कोई कमी पेशी तो नजर ना जी ना, मन ने तो कमी पेशी लगी नहीं। बिल्कुल। क्या कहेंगे, इतना बड़ा सामान, लाखों का सामान, और आपके घर में आके दे गए? लाखों का सामान नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं है, ठीक है, अनमोल। गुरुजियों ने जो गांव की तरफ से मुंह कराया ना, अब ये राहत सामग्री जो दी है, इसका गांव, पूरा गांव आभारी रहेगा। धन्यवाद गुरुजियों का, और इसका सही उपयोग किया जाए। किसान नहीं, मजदूर कहाँ जाएगा? किसान है तो मजदूर भी है, किसान मरेगा तो मजदूर भी गले मरेगा, ठीक है। व्यापारी है ना तो छोड़ दो, अपना पहले किसान और मजदूर वो देखो। व्यापारी तो और की जगह खरीद लेगा, मजदूर कहाँ से ले आऊंगा? किसान का होगा तो मजदूर को भी मिलेगा, व्यापारी को भी मिलेगा, और किसान ही मरेगा तो ना मजदूर को मिलेगा ना व्यापारी को मिलेगा, हर एक को। उत्सव वाला काम ये मना दिया हमारी तो भाई, और के इससे आगे हम और के कैश कहाँ। बिल्कुल सरपंच जी, तो आप भी खुश, गांव वाले भी? बिल्कुल, पूरा गांव 36 बरादरी खुश, और फिर एक बार प्रणाम, बार बार धन्यवाद। तो दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने आज भैणी चंद्रपाल को, पूरे गांव को एक नया जीवन दे दिया, नई खुशहाली दे दी, और आपने देखा सारा सामान यहाँ पर। धन्यवाद। औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये
भेणी चंद्रपाल की यह कहानी सिर्फ 6500 फुट पाइप की नहीं है। यह उस आशीर्वाद की कहानी है जिसने पानी को भी रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया। यह उस विश्वास की कहानी है जहां एक संत का काम भगवान के काम से भी बढ़कर माना गया। संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ पानी नहीं निकाला, उन्होंने किसानों को उस कर्ज से बचाया है जो उनकी पीढ़ियों को डुबो देता।